हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस टेक्निकल स्टार्ट चैनल में। मैं आज आपको इस सीआरओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीआरओ का फुल फॉर्म कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इस सीआरओ का जितने भी नॉब्स, बटन्स, पुशअप बटन जितने हैं, इनका क्या वर्क होता है, इसका यूज़ क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इस सीआरओ पे हम लोग सिग्नल जनरेट करने के बाद उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि इसको ऑन कैसे करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये सीआरओ, ये एप्लेब कंपनी की 30 मेगाहर्ट्ज़ 2 चैनल 4 ट्रेस का ऑसिलोस्कोप है। इसमें 2 चैनल बने हुए हैं। हम लोग इस सीआरओ के बारे में आज जानेंगे। हो सकता है कोई अलग भी मेड का सीआरओ हो जिसके थोड़े से बटन्स अलग होंगे, पुशअप बटन या नॉब्स वगैरह अलग हो सकते हैं, पर सारे का फंक्शन सेम ही होता है, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा था आपको कि कोई भी ऑसिलोस्कोप जिसको काम करने के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले आप ऑन करके 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। इससे होगा क्या कि आपका सीआरओ जो ये बेस लाइन बना हुआ आप देख रहे हैं, ये बेस लाइन कई बार होता है कि सीआरओ में दिखता नहीं है, आता नहीं है, तो ये बेस लाइन प्रॉपर वे में आ जाए ताकि हमारा मेजरमेंट सही तरीके से आ पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट के लिए इसे ऑन करके पहले छोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका हम बताना चाहते हैं कि जितना भी इसमें नॉब्स हैं और ये पुशअप बटन्स हैं या जो भी इसके पॉड हैं, तमाम को आप सेंटर कर दीजिए। तमाम को सेंटर कर दीजिए ऑन करने से पहले। तमाम को सेंटर कर दीजिए। सेंटर करने के बाद आप जो है ये जो एक बटन यहाँ है इसको ग्राउंड कर दीजिए। तमाम को ग्राउंड करके और फिर ऑन करिए। इससे होगा क्या कि आपका ये एक ग्राउंड लाइन, बेस लाइन जो है एकदम प्रॉपर वे में आने लगेगा। मेरा ऑलरेडी आ चुका है, जो आप देख रहे हैं मेरा एकदम प्रॉपर वे में आ चुका है। अब हम जानेंगे 1 बाय 1 इसके तमाम पुशअप बटन्स और नॉब्स को। सब का यूज करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉप टेस्ट करेंगे। हम किसी एक चैनल में इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बना हुआ देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैल। मेरे पास लिखा हुआ कैल 0.5 वोल्ट। हो सकता है दूसरे कंपनी के दूसरे मेड का अगर कोई ऑसिलोस्कोप हो जिसमें 0.2 से 0.5 हो सकता है, तो 0.5 वोल्ट लिखा हुआ है। मैं अपने प्रोब को क्या करूँगा कि इसके साथ अटैच कर दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अटैच हो गया। अब देखिए जब आप अटैच करेंगे तो हमारा यहाँ देखिए स्क्वायर वाला वेव आने, इस तरह का वेव आने लगे तो आप समझेंगे मेरा प्रोब सही है, यानी अब काम हो सकता है। ये तो हो गया मेरा प्रोब टेस्ट। अब आइए दूसरा चीज़, ये है डिस्प्ले स्क्रीन इसका, इस ऑसिलोस्कोप का। इसमें आप देखेंगे कि 2 तरह के लाइन हैं। एक ये लाइन है जो एक्स को आइडेंटिफाई करता है, एक्स टाइम पीरियड को दिखाता है, और दूसरा है वाई जो वोल्टेज को दिखाता है। तो ये एक्स वाई जो है, ये एक्स वाई आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। तो ये बॉक्स जो है जो एक्स स्केल पे जाता है, ये कुल टोटल 10 बॉक्स होते हैं, और जो वाई स्केल पे जाता है वो टोटल 8 बॉक्स होते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे कि आप देखेंगे कि ये सेक्शन है एक जो बॉक्स बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉक्स है, ये बॉक्स, और इसमें भी एक स्केल बना हुआ है।
जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे लाइन खींचे हुए हैं, स्केल बने हुए हैं, तो ये स्केल का वैल्यू जो है 0.2 होता है। ये स्केल का वैल्यू 0.2 होता है। हम मेजरमेंट करेंगे आगे, फिर देखेंगे कैसे करते हैं। चलिए, ये तो हमारा ये स्क्रीन हो गया। अब दूसरा चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि ये है हमारा ऑन ऑफ बटन, जिससे हम क्या करते हैं, इस CRO को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है कि यदि हम इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो मेरा ये लाइट क्या होगा, डीम हो सकता है, डीम होगा या लाइट हो, ग्लो करेगा ज़्यादा। तो ये हमारा इंटेंसिटी हम बढ़ा घटा सकते हैं। दूसरा फोकस है। फोकस में क्या होता है कि आप जब देखेंगे तो जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो देखिए हमारा जो ये ग्राउंड लाइन है, जो बेस लाइन, ये ब्लर हो गया और ये शार्प हो गया। तो हमेशा हम शार्प रखते हैं, शार्प पे काम करेंगे। दूसरा चीज़ है ट्रेस रोटेशन का एक नॉब दिया हुआ है। ट्रेस रोटेशन क्या होता है कि कई बार मेरा ये वाला जो बेस लाइन है आड़ी तिरछी हो जाता है, जिसको सही करने के लिए हमारा ये वाला जो है ट्रेस रोटेशन दिया हुआ है, ताकि इसको हम टिल्ट हुए लाइन को सही कर सकें। आपको ये कैल के बारे में बता चुके, प्रॉप टेस्टिंग के लिए है। अब ये बताना चाह रहे थे कि ये 2 चैनल है, तो ये चैनल 1 को काम करता है ये फंक्शन, और ये चैनल 2 को वर्क करता है। अब आएंगे देखेंगे चैनल 1 के लिए। यहाँ देखिए 5x है। 5x मीन्स क्या है कि हम जो सिग्नल दिए रहेंगे उस सिग्नल को हम जूम कर सकते हैं 5x में। जैसे कि हम बताना चाह रहे थे, अभी देखिए आपको हम एक सिग्नल दे रहे हैं, देखिए ये हमारा एक सिग्नल है साइन वेव का जो आप देख रहे हैं। ये जो है, ये देखिए 5x पे जूम होगा और जूम आउट होगा। उसके बाद है ये वाला नॉब जो है, इससे हम क्या करेंगे, इस नॉब के माध्यम से y स्केल पे हम अपने y स्केल पे इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो हमारा सिग्नल है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ एक आप नॉब देख रहे हैं जो वोल्टेज पर डिवीज़न को डिनोट करता है, वोल्टेज पर डिवीज़न। हम क्या करते हैं कि वोल्टेज पर डिवीज़न पे इसको हम सेट करते हैं कि कितना वोल्ट पर डिवीज़न पे हम रखेंगे। और इसमें क्या है कि 2 तरह है, एक तरफ है वोल्ट का, एक है मिली वोल्ट। आप देख रहे हैं, आप जो है जिस पे काम करना चाहें, वोल्ट पे या मिली वोल्ट पे। और इसी के अंदर एक और बटन है, इसके अंदर एक और कैलिब्रेशन का बटन है, जिससे हम क्या करते हैं कि हम अपने सिग्नल को कैलिबर कर सकते हैं। इसे हम ऑफ रख रहे हैं, कैलिब्रेट करते हैं। दूसरा क्या है कि एक कपलिंग है यहाँ पे दिया हुआ, देखेंगे इस पे लिखा हुआ है, एक तरफ AC है, फिर ग्राउंड है, DC है। तो क्या होता है कि अगर हमारा सिग्नल DC में हम देखना चाह रहे थे तो इसको हम DC के तरफ करेंगे, ग्राउंड पे करेंगे तो देखिए हमारा सिग्नल ही ख़त्म हो गया, ये ग्राउंड पे रहेगा। अभी हमें AC सिग्नल दिए हुए हैं तो इसको AC पे कर देंगे। उसके बाद ये है चैनल 1, चैनल 2, और ये ऐड है, दोनों को मर्ज करके देखना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करिए अभी हमारा चैनल 1 है, अगर हम चैनल 2 देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चैनल 2 को इससे हम कनेक्ट करते हैं। एक बार कनेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारा दोनों चैनल आ गया। अब आपको हम अलग करके भी दिखा सकते हैं। अब इस दोनों चैनल के लिए, अब इस चैनल के लिए ये काम करेगा, ये देख रहे हैं y एक्सिस पे इसको ले गए, इस चैनल के लिए ये काम कर रहा है। ये हमारा दोनों चैनल है। यदि आप चाहते हैं एक बार में दोनों चैनल का यूज करना तो हम दोनों चैनल का यूज कर सकते हैं। इस चैनल को हम प्लग आउट कर देते हैं। अब आइए
यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और पुशअप बटन दिया हुआ है। ये पुशअप बटन को और रखता है कि इससे हम चाहे एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑसिलोस्कोप शो करेगा और एक बार कंपोनेंट में आ जाएगा। जैसे हमने रिलीज कर दिया जितने भी ये पुशअप हैं, इसको हमने रिलीज किया तो ये ऑलरेडी ऑसिलोस्कोप में आ गया। जो मैं सिग्नल दिया हूँ एसी सिग्नल साइनोसाइडल का वो दिखाने लगा है, इस पर डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जो ही हम इसको कंपोनेंट में करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बटन यहाँ पे बना हुआ है नॉब, तो इसके माध्यम से हम किसी कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उसका देख सकते हैं कि वो, अब सपोज करिए कि मेरे पास एक डायोड है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं, इसके माध्यम से मैं दिखाना चाह रहा था। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखेंगे आप इसके लिए एक्स वाई एक्सिस सेलेक्ट करना होगा और ये कंपोनेंट में हम दिखा रहा है। इसका ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है कि बैकवर्ड या फॉरवर्ड बायस का ये डायोड है। ये देखिए इस तरह हम चेक कर सकते हैं। एक्स वाई एक्सिस को हटा दिया हमने, फिर हमारा ऑसिलोस्कोप स्टार्ट हो गया। ये हमारा कंपोनेंट चेक करने के लिए नॉब दिया हुआ है। इस तमाम नॉब्स को और बटन्स को हम लोग कवर कर लिए। अब आएंगे यहाँ भी वही 5x है दूसरे चैनल के लिए। दूसरा चीज़ क्या है, आप देखेंगे एक लिखा हुआ है रिवर्स करने के लिए। तो ये क्या होता है कि आप सपोज करिए कि ये हमारा सिग्नल इसको यहाँ लाते, सपोज करिए ये हमारा ऊपर से है पॉजिटिव से नेगेटिव के थ्रू। यदि हम इसको करेंगे तो अब देखिए उल्टा हो गया। आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं नीचे से देखना, ये नीचे से ऊपर की तरफ, आप चाह रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये दिखाएगा। तो ये टाइम पर डिवीज़न है। टाइम पर डिवीज़न क्या होता है कि दोनों चैनल के लिए कॉमन होते हैं। हम टाइम पर डिवीज़न सेट कर सकते हैं इससे दोनों चैनल के लिए, जिस चैनल की जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए सेट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, टाइम पर डिवीज़न में एक है मिली सेकेंड और दूसरा है माइक्रो सेकेंड। आप चाहें इस नॉब को मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड की तरफ इसको मूव करा सकते हैं। उसके बाद है ट्रिगरिंग मोड। ट्रिगरिंग मोड में क्या होता है कि सपोज करिए कि आप सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल रुक नहीं रहा है, तो हम ट्रिगरिंग करते हैं। तो ट्रिगरिंग के लिए परेशान हो जाते हैं कि ऑटो, तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं, हम सिंपल नहीं करते, खुद से ट्रिगरिंग नहीं करते नॉर्मली, तो हम इसको ऑटो में रखते हैं हमेशा और इसको लॉक रखते हैं ताकि हमको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये हमारा टोटल कीज़ हो गए और नॉब्स हो गए, इसके बारे में जान लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखना चाहते हैं हम लोग कि इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं। तो मेज़रमेंट के लिए सबसे पहले अब हम लोग मेज़रमेंट करेंगे, देखेंगे कि मेज़रमेंट कैसे होता है। मेज़रमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये आप देख रहे हैं साइन वेव जो है, इसका आप देखेंगे पॉइंट क्या है। इसके लिए मैंने एक पेपर पे बनाया है, आप देखिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक वाई एक्सिस वोल्टेज को डिनोट करता है और एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट करता है। आप देखेंगे ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स इस तरह, ये बॉक्स 1 to 10 तक है और 8 है। इस बॉक्स में भी एक स्केल बना हुआ है, जो लाइन छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये स्केल बना हुआ है जो जिसकी वैल्यू 0.2 होती है, 0.2। तो आप सपोज करिए कि कोई भी, अगर मान लीजिए हमने साइन वेव लिया है, अगर ऐसे करके ये बन रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे अब ये स्क्रीन पे। अब देखिए कि ये जो क्या होता है कि सपोज करिए कि हमारा आप देख रहे हैं ये साइन वेव, ये एक साइकिल जो पूरा कर रहा है, तो ये साइकिल जो पूरा किया पूरा, इसी को हम VPP करते हैं, वोल्टेज पिक टू पिक
जिसको हम जो है कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड निकल के आता है। अभी देखेंगे कैसे निकल के आता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोग जो स्क्रीन पे देखेंगे उसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाएंगे, सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जो टेबल बनाएंगे वो टेबल कैसे होगा, आप देखिए मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, नंबर ऑफ डिविजन्स जिसको हमने स्मॉल एन से डिनोट किया है, वोल्टेज पर डिवीजन जिसको स्मॉल वी से डिनोट किया, और एम्पलीट्यूड क्या होगा, नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई वोल्टेज पर डिवीजन, V इक्वल N इंटू वी। अब हम लोग ये निकालेंगे कि ये हमारा एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है। तो हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे कि नंबर ऑफ डिविजन्स मेरा क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखिए जो यहाँ ये स्केल है, सबसे पहले आप देख लेंगे कि इसको आप एकदम बेस पे रख देंगे, तब यहाँ से देखेंगे ये हमारा 1 2 और ये 3 को टच करते हुए निकल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप जान रहे हैं 1 2 और 3, तो 0.2 होता है तो 3 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 2. हम इसको लिख दे रहे हैं 2.6। ये आप जैसे कि देख रहे हैं हमने लिख दिया, ये हमारा नंबर ऑफ डिवीजन 2.6। अब आइए हम लोग देखेंगे वोल्ट पर डिवीजन। वोल्ट पर डिवीजन देखेंगे कि हमारा जो ये ऑसिलोस्कोप है उसका ये वोल्टेज का ये नॉब कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं ये 2 पे है। तो हमारा वोल्टेज का नॉब कहाँ पे है, 2 पे है। तो हम क्या करेंगे, फिर वोल्ट पर डिवीजन वाले कॉलम में 2 लिख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 2.6, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.6 इंटू 2 इक्वल जो आएगा हमारा ये एम्पलीट्यूड होगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 2 जब 4, 5.2 वोल्ट। ये हमारा एम्पलीट्यूड निकल गया, ये वोल्ट हो गया। अब आइए हम लोग क्या देखेंगे, इसी आधार पे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक बनाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं, जो हमारा ये साइकिल पूरा कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक जो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसने जितना ये डिस्टेंस किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो बॉक्स के लाइनिंग हैं, तो ये टाइम है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यह F इक्वल 1/T जितना आएगा वो हर्ज हो जाता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी एक कॉलम बनाए, टेबल बनाएंगे, टेबल बना देंगे। टेबल जैसे कि मैं बनाया हूँ यहाँ पे, आप देखें टेबल आपको दिख रहा होगा, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप देख रहे हैं यहाँ दिख रहा होगा मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें है, हमने टेबल में लिखा है नंबर ऑफ डिवीजन, जिसको मैंने स्मॉल n से डिनोट किया है। दूसरा है टाइम पर डिवीजन, जिसको T से, और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा कैसे होगा, तो T इक्वल N इंटू T, जितना आएगा वो सेकेंड में निकल जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी के लिए F इक्वल क्या होता है, 1/T, जितना आएगा हर्ज हो जाएगा। सबसे पहले हम आप लोग देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को निकालते कैसे हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से ये हमारा साइकिल पूरा करेगा, जहाँ से उसको हम देख रहे हैं, ये देखेंगे कि हमारा यहाँ से पूरा कर रहा है। देखिए यहाँ से आके जहाँ जा रहा है ये मैक्सिमम वो करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, 4.4। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 को टच कर रहा है, तो 4.4 हो रहा है, तो 4:8 हो जाएगा। 4.8 हमने यहाँ पे लिख दिया, 4.8
8। अब आइए हम लोग देखेंगे टाइम पर डिवीज़न। तो टाइम पर डिवीज़न का हम देखेंगे कि हमारे ऑसिलोस्कोप का नॉब टाइम पर डिवीज़न कहाँ पे सेट है। तो आप देख रहे हैं टाइम पर डिवीज़न का नॉब कितना वोल्ट पे सेट है, कितना मिली सेकेंड पे है, 2 पे है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पे दिख रहा है। तो हम क्या लिख देंगे 0.2 मिली सेकेंड, जैसे कि हमने लिखा 0.2 मिली सेकेंड। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का इस निकालते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 2.6 को t इक्वल n/t। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.96 ms माइक्रो सेकेंड हो गया। इसको हम लोग निकाल लेते हैं इक्वल टू 0.96 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, हम लोग निकाले। अब इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग लिखते हैं F इक्वल 1/टाइम। तो क्या आया था 0.96 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.0416 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। इसको हम ऐसे अगर लिखेंगे, इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा 1.0416 किलो हर्ट्ज। देखिए F इक्वल हो गया, ये हमारा जो आया था 0.96 इंटू 10⁻³ सेकेंड में हो जाएगा। इसको हम लोग हर्ट्ज में कर दिए, माइनस हट जाएगा। और किलो हर्ट्ज करने के लिए आप देखिए 1.0416 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज और इक्वल टू 1.0416। अब ये हमारा 1 किलो हर्ट्ज आ गया। अब आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारा एक फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर से हमने कितना सेट किया था वो देखिए 1 किलो का। हमारा आंसर भी 1 किलो आ गया। आप लेकिन वहाँ पे देख रहे हैं 1 किलो से ज़्यादा थोड़ा दिखा रहा है, जैसे 7-8 इस तरह दिखा रहा है। तो होता क्या है कि वो जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले है ये डिजिटल वे में डिजिटल फॉर्म में दिखा रहा है। ऑसिलोस्कोप तो थोड़ा सा वेरी है, लेकिन इसको हम इतना मान लेते हैं। ये हमारा इस तरह हम ऑसिलोस्कोप पे अपना कैलकुलेशन निकालते हैं इस तरह से। इसमें आप लोग इस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।